आज हम बात करने वाले हैं घड़ी की। अब घड़ी में एंगल कैसे निकाला जाता है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब घड़ी क्या है, मार्केट में कई तरीके से आ रही है। इस तरीके की भी घड़ी आ रही है और इस तरीके की घड़ी आ रही है। जो आपसे एग्जाम्स में यूपी पुलिस में या दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस घड़ी पे बेस्ड होगा, ना कि इस घड़ी पे। सबसे पहले मैंने ये वाली बात बताई, ठीक है। अब घड़ी में आप जानते हैं कि दो हैंडल्स होते हैं, यानी कि दो सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। सेकंड की सुई का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। हम मिनट की सुई और घंटे की सुई की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको मिनट की सुई जो होती है वो कंप्लीट जो चक्कर लगाती है, आप जानते हैं अगर 12 से 1 बजाना है तो 60 मिनट पूरे लगेंगे। और 60 मिनट में एक सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि 360 डिग्री का कोण बनाता है और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में घड़ी की सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई जो है वो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना तेज चलती है, 12 गुना तेज चलती है। आइए इसको समझ लेते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 से 1 बजने हैं तो हमें कितने मिनट का टाइम उसमें लगेगा, तो आप बोलेंगे कि 60 मिनट का टाइम लगेगा 1 घंटे में। और जो घड़ी की सुई है वो कंप्लीट घूमने के लिए, मान लीजिए ये मेरी घड़ी है और वो सुई यहां पर थी और इसको आने के लिए यहीं पर तो 60 मिनट का टाइम ये ले रही होगी। अब 60 मिनट का अगर टाइम लग रहा है और एंगल बन रहा है आपका कितने का, 360 डिग्री का, तो 60 से आप इसे काटेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई जो कंप्लीट घूमने का समय लेती है वो कितना समय लेती है, 12 घंटे। और 12 घंटे में वो कितना घूम रही होती है, आपका 360 डिग्री कंप्लीट घूम रही होती है। तो 1 मिनट में वो कितना बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी वो 1/2 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच जो आपसे कोण पूछा जाता है उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3:40। अब इसके आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत है, सिंपल है। जैसे मैंने इसको लिखा यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 40 में देते हैं सबसे पहले 5 का भाग, तो 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा होगा उसमें मैं गुणा करूंगा 30 की। और अगर ये माइनस है दोस्तों, ये बड़ा है 3 से, अब ये 3 से बड़ा है तो 40 का आधा, 40 का आधा डिवाइड बाई 2, इसमें से मैं घटा दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, लेकिन माइनस यहाँ पे डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि हमें माइनस से जो पता लग रहा है वो सिर्फ ये पता लग रहा है कि हमें इसको घटाना है या जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिया 30 और माइनस कर दिया 20। अब 30 पंजे हो गया मेरा 150, 150 में से 20 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 130 डिग्री यहाँ पे बच रहा होगा। अगर ये वाली वैल्यू मेरी छोटी होती तो इसको 20 को मैं यहाँ पे जोड़ देता, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी है तो इसको मैं यहाँ पे घटा दूंगा, ठीक है। तो 3:40 पर मेरे घड़ी के सुइयों के बीच में कितना एंगल आ गया आपका, 130 डिग्री का। इस क्वेश्चन को हम घड़ी बना करके भी कर सकते थे। जैसे आपको पता है कि 3 बजे का मतलब ये है कि घंटे की सुई समथिंग यहाँ पे रही होगी और यहाँ 8 पर रही होगी मिनट की सुई आपकी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री मूव करती है। तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री मूव करेगी, आप जानते हैं 30 डिग्री मूव करेगी। अगर 3 से मुझे 4 पर जाना है तो 30 डिग्री उसने यहां तक बनाया होगा। 4 से 5 पर जाना है तो 30 डिग्री उसने यहां तक बनाया होगा। 5 से 6 तक जाना है तो 30 डिग्री उसने यहां तक बनाया होगा। 6 से 7 तक तो 30 यहां पर और 30 यहां पर, यानी कि मिनट की सुई ने इतने समय में जो हमारा एंगल बनाया होगा वो 30 और 30 60, 30 90 और 30 120 और 30 150 डिग्री का बनाया होगा। लेकिन जब हमारे एग्जैक्ट 3 बजे होते हैं तो घंटे की सुई एग्जैक्ट यहां पर होती है 3 पर, लेकिन 3 से जब ज्यादा बज रहे हैं, 3:40 हो रहा है, तो घंटे की सुई भी कुछ मूव हुई होगी। और घंटे की सुई 40 मिनट में कितना मूव होगी, 1 मिनट में आपका मूव होती है कितना, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री मूव होती है तो 40 में कितना मूव होगी, आप कहोगे 1/2, यानी कि 20 डिग्री वो मूव हो रही होगी। तो 150 में से हम माइनस कर लेंगे 20 डिग्री को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हर किसी क्वेश्चन में आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है इस क्वेश्चन से हर क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको दोबारा से समझेंगे। यहाँ पे बजे हैं 7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका 30, ठीक है।
7 को ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं और 30 में करते हैं 5 का भाग, कितनी बार जाएगा? 6 बार। गुणा करेंगे इसमें कितने की? 30 की। ठीक है, अब चूंकि 6 जो है इससे छोटा है 7 से, तो हम 30 का आधा, 30 का जो आधा होता है कितना? 15, और 15 को इसमें जोड़ देंगे। तो मैंने 7 में से 6 घटाया तो 1 बचा। 1 गुणा 30 प्लस कितना? 15, यानी कि 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। 30 प्लस 15 45 डिग्री, यानी कि घड़ी में जब 7:30 हो रहे होंगे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच, घंटे और मिनट की सुई के बीच आपका कितने का एंगल बन रहा होगा? 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये जो एंगल मैं निकाल रहा हूं वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए घड़ी बनी हुई है और 7 आपका समथिंग यहाँ पे है, ऐसे बना हुआ होता है, 30 ये वाला एंगल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको अपोजिट निकालना है, रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो आप इसको 360 में से माइनस कर सकते हैं 45 को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में रिफ्लेक्सिव आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब इस क्वेश्चन में मैं फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अब जैसे 9 बज करके कितना टाइम हुआ है? यहाँ पे 50 मिनट का टाइम हुआ है। ठीक है, 9 को मैंने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। अब आगे दे रखा है आपका 50, 50 को मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा? 5 से भाग करूंगा। मेरा यहाँ पे कितना आया? 10 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आया तो मुझे गुणा 30 तो करना ही करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि हर किसी में हम 30 की गुणा यहाँ पे कर ही रहे होंगे। अब अगर मुझे 30 की गुणा यहाँ में करनी है और 50 का फिर आधा मैं यहाँ पे घटाऊंगा या जोड़ूंगा। अब मेरा 10 जो है वो 9 से बड़ा है। अब 10 अगर 9 से बड़ा है तो 50 का आधा मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे 1 आएगा। 1 गुणा 30 माइनस 25, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 9:50 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल आपका बनेगा? 5 डिग्री का आपका एंगल बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसी तरीके का। आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ एंगल पे कि एंगल कैसे निकालें। आपको कोई फॉर्मूला भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल सा है। देखिए आप दोबारा से यहाँ पे दे रखा है आपका 5:20। अब 5:20 दिया है, इसमें एंगल कैसे निकालें? 5 को आप ऐसे का ऐसे ही उतारेंगे। 20 में आप अगर 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाता है? 4 आता है। अब आप इसमें गुणा करेंगे कितने की? 30 की। और अगर 4 छोटा है 5 से, 5 से 4 छोटा है तो 20 का आधा कितना? 10। इसको हम जोड़ देंगे। 5 में से 4 गया तो 1 गुणा 30 और प्लस का कितना? 10। 30 और 10 40, यानी कि हमारे पास में 5:20 पर जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री का आपका कोण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें एंगल निकालने का ही। प्रातः 6:42 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का न्यून कोण का मान क्या होगा? यानी कि बने न्यून कोण का आपसे मान यहाँ पे पूछ रहा है। अब आप देखिए मैंने अब दे दिया यहाँ पर 6:42। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो 45 की बात कर रहे थे या 50 की बात कर रहे थे, जिसमें भाग हमारा एग्जैक्टली जा रहा था। लेकिन भाग एग्जैक्ट नहीं भी जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा इसको 6 का 6 लिख देंगे माइनस। अब 42 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको 5 का भाग कर रहे हैं तो 5 से भाग जाएगा 8 बार, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। अब आप इसमें गुणा करेंगे 30 की और 42 का आधा 21, इसमें से हम माइनस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8.4। अब ये माइनस का है तो इसीलिए मैंने 21 उसको घटा दिया है। यानी कि ये वाली संख्या अगर बड़ी है, पहले वाली से दूसरी वाली संख्या अगर बड़ी होती है तो हम यहाँ पे 21 घटा रहे होते हैं। अगर ये वाली संख्या छोटी होती तो हम इसमें 21 जोड़ रहे होते। अब आप जानते हैं 8.4 में से 6 जाएगा तो हमारा 2.4 बचेगा और इसमें हमें गुणा करनी है 30 की और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 21। 24 में अगर आप 30 की गुणा कर रहे हैं तो आपका 72 हो जाएगा। 72 में से 21 आप घटा रहे हैं तो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा 51 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन है आपका घड़ी में 8:30 सहायक का समय दर्शा रही हो तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। या तो शाम का समय दर्शा रही हो या सुबह का समय दर्शा रही हो। घड़ी जो होती है वो हमारी 12 घंटे से ही बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि 12 तक ही उसमें आपको डायल पर अंक दिख रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8:30। अब 8:30 अगर मुझे निकालना है तो ये 8 का 8 ही रहेगा। अब 30 आपका दिया हुआ है तो आप इसमें 5 का भाग करेंगे, आपके पास में कितना आएगा? 6। इस वेरिएशन में मुझे गुणा कितने की करनी है? 30 की। और इसमें से अगर ये छोटा है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा और अगर ये बड़ा होता तो मैं इसमें घटा देता, यानी कि 30 का आधा 15। अब मेरा यहाँ पे आ गया 2 गुणा 30
और प्लस में कितना है मेरा 15, 30 दूनी 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा मेरा 75 डिग्री। यानी कि दोनों घड़ियों के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा आपका 15 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में दें कि इसका आंसर क्या है। जैसे लिखा हुआ है कि 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं कि कमेंट में क्या है। एंगल का एक क्वेश्चन यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल आपको समझ में आया तो कमेंट में बताएं, हम घड़ी के और भी क्वेश्चंस जो आते हैं उस टाइप को लेकर के भी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।